इस कार्यक्रम के माध्यम से आप अपने जीवन में चल रही तमाम समस्याओं का समाधान लाइव प्राप्त कर सकते हैं। आप ध्यान और अध्यात्म से जुड़ा कोई भी प्रश्न इस कार्यक्रम में लाइव हमारे सीनियर पिरामिड मास्टर से पूछ सकते हैं। वो सीनियर पिरामिड मास्टर्स जो इतने सालों से ध्यान कर रहे हैं, जो इतने सालों से स्वाध्याय कर रहे हैं, जिन्होंने स्वाध्याय और ध्यान के माध्यम से अपने जीवन में बहुत सारा ज्ञान प्राप्त किया है। इसी श्रृंखला में आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद है सीनियर पिरामिड मास्टर काजल टेहरी मैम। तो चलिए बिना देर के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं काजल मैम का। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद जी। तो दर्शकों, कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं। यदि आप हमसे कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो अभी फोन करें और अपना सवाल हमसे पूछें। मैम, सोशल मीडिया के माध्यम से भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो आइए उन्हीं से शुरुआत करते हैं। मैम, आज का पहला प्रश्न है, मैं जब भी ध्यान करती हूँ तो सांस लेना ही भूल जाती हूँ। मतलब ध्यान नासिका के अग्र भाग पर ही लगाने के चक्कर में जब सांस छोड़ती हूँ तो कई देर तक उसी अवस्था में रहती हूँ। और इनका एक और प्रश्न है साथ में कि कमर में दर्द रहने के कारण 5 से 10 मिनट ही ध्यान लगा जाता है, सीधा नहीं बैठा जाता 5 से 10 मिनट से ज्यादा। जी, सबसे पहली बात तो ये है कि आप ध्यान किस पद्धति से करते हैं। आप जब आनापानसति ध्यान करते हैं, आप सहज श्वासों के साथ जुड़ जाते हैं, और जैसे जैसे आप श्वासों के साथ जुड़ते हैं तो अपने आप से आपका जो सांस है वो छोटा होता जाता है, लेकिन उसका आपको कोई आभास नहीं रहता। वो एक नॉर्मल नेचुरल प्रोसेस है। आपने इस प्रश्न पर अपना बहुत ज़्यादा दिमाग लगा दिया। ज़्यादा एनालाइज मत कीजिए। पत्री सर कहते हैं एनालिसिस इज पैरालिसिस। तो आप केवल और केवल ये इस बात पर अपना मन और ध्यान केंद्रित कीजिए कि मुझे ध्यान करना है। बस नासिका के अग्रभाग पर लगाना है, बीच में लगाना है, अंत में लगाना है, ये हमारे को इन प्रश्नों से कोई लेना देना नहीं है। तो लेना देना किस बात से है कि हम सांसों के साथ एक हो रहे हैं, हम ध्यान कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आप कह रहे हैं कि आपकी कमर में काफ़ी दर्द होती है। देखिए, इस संसार में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो ऐसे ही हो जाए, बिन कारण की हो जाए। हर चीज़ जो हो रही है वो किसी ना किसी प्रारब्ध कर्म के कारण हो रही है। आप पीछे से लेकर आए हैं इस कर्म को। ध्यान ने इसको जगाया नहीं है, सिर्फ आप इसको लेकर अवेयर हो गए हैं कि अरे मुझे तो बहुत कमर दर्द हो रही है, मैं ध्यान में नहीं बैठ सकती हूँ। आपको संकल्प तो लेना ही पड़ेगा, मन तो बनाना ही पड़ेगा कि जो मर्जी हो जाए, मैंने तो ध्यान में बैठना ही बैठना है। और मन में ये बोल सकते हैं कि जो भी मास्टर्स हैं, जो भी गुरु हैं, जो मुझे गाइड कर रहे हैं, जो मुझे यहाँ तक लेकर आए हैं, वो मुझे ध्यान में स्थित होने की प्रेरणा दें, मुझे ध्यान में लंबे समय तक बैठने की प्रेरणा दें। आप ये कीजिए और आप देखेंगे कि आपका ध्यान लग रहा है। आप अपनी कमर दर्द के लिए पिरामिड्स को भी यूज़ कर सकते हैं। पिरामिड नहीं है तो ऊर्जाफाई.com से मंगा सकते हैं। और आपको इमीडिएट रिलीफ चाहिए तो आप हॉट वाटर बॉटल लेकर भी बैठ सकते हैं। कंफर्टेबल रहिए, कुछ बिल्कुल सीधा तन के बैठने की ज़रूरत नहीं है। आराम से बैठिए, अपने आप को कष्ट नहीं देना। कष्ट देने से शरीर को कष्ट नहीं देना। क्या करना है, बस ध्यान में उतरना है, सांसों के साथ ध्यान में गहरे उतरते जाना है, बस हमें यही करना है। जी। तो दर्शकों, अभी जैसे मैम ने बताया कि यदि आप अपने कमर दर्द को ठीक करने के लिए पिरामिड का उपयोग करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट ऊर्जाफाई.com पे जा सकते हैं। सिर्फ कमर दर्द ही नहीं, आपको वहाँ पे कई सारे पिरामिड्स मिलेंगे। आपकी बॉडी में कहीं पर भी पेन है तो आप उसकी हीलिंग हमारे पिरामिड्स के माध्यम से कर सकते हैं। आप ऊर्जाफाई.com पे जाएं। आपको नी में पेन है, आपको आई में पेन है, यहाँ तक कि आप अपने वाटर को चार्ज करके पी सकते हैं। वाटर पिरामिड अवेलेबल है। आप अपने खाने को चार्ज करके बना सकते हैं, खाने के ऊपर पिरामिड्स यूज कर सकते हैं। आप हेड कैप के तौर पे पिरामिड्स यूज कर सकते हैं। घर पे आप वॉल हैंगिंग के रूप में पिरामिड्स लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ऊर्जाफाई.com पे जाना होगा और आपको देखना होगा कि आपको किस पिरामिड की आवश्यकता है। आप ऊर्जाफाई.com पे जाएं और अभी वहां से पिरामिड्स ऑर्डर करें। मैम, दर्शक भी जुड़ चुके हैं तो आइए उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। मेरा नाम स्वप्निल है, मैं महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। जी स्वप्निल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। पूछिए अपना सवाल।
आत्मवंदन डॉक्टर काजल टेरी मैडम। नमस्कार। मैडम मुझे एक सवाल पूछना है कि इससे पहले भी मैंने कॉल किया था, आपने मुझे ध्यान करने को कहा था। सो ध्यान करके मैं मेरी जर्नी चालू। मेरा क्वेश्चन कि मुझे जॉब था पहले, तो जॉब छूट गया, तो करियर में मेरी थोड़ी उन्नति के लिए मुझे ध्यान कैसे मीन्स कितना यूजफुल रहेगा। एज ऑफ नाउ मेरा एज 35 है। सो मेरे को मीन्स ऐसे मुझे प्रेरणा ध्यान की मेरी मॉम के तरफ से ही मिली थी। ओके, उसके बाद जब से हेलो पीएमसी करना चालू हुआ, सो आपके एपिसोड देख देख के पता चला कि ध्यान लगने दो या मत लगने दो, आपको बैठना है। तो वैसे ही मैं करता हूँ, अभी भी वैसे ही करता हूँ। सो अभी तो प्रोग्रेस हो रहा है, कभी कभी जीरो स्टेट में भी होता है ध्यान मेरा, पता नहीं चल जाता कितना 1 घंटा हुआ या 1.5 घंटा हुआ। बट अभी मुझे ऐसा लगता है कि करियर में भी मुझे कहाँ ना कहाँ स्टक हो चुका हूँ, क्योंकि मैं वैसे ध्यान के साथ ध्यान तो एक टाइम रखता हूँ और उसके साथ में नाम जप भी करता हूँ, यानी भगवान का पूजा। क्योंकि मम्मी थी तब तक तो मम्मी करने की, अभी मम्मी नहीं है तो एक जिम्मेदारी मेरे के ऊपर आ गई है। सो ये निभाते वक्त थोड़ा अप्स डाउन्स होते हैं, तो मुझे थोड़ा एक क्लैरिटी चाहिए थी कि ध्यान तो मैं करता हूँ, तो इसके साथ हमने पूजा जप और करियर के रिलेटेड कैसे हमने आगे बढ़ सकूं, वो थोड़ा जानना है आपके पास से। जी जी हेलो जी स्वप्निल जी। तो स्वप्निल जी, मैं आपसे ये पूछूंगी कि आपने 12th पास कर लिया? क्या आपने 12th क्लास पास कर लिया? मेरा ग्रेजुएशन हुआ है कंप्यूटर हाँ, साइंस में। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो क्या आप 12th की पढ़ाई दोबारा शुरू करते हैं? नहीं नहीं नहीं। एग्जैक्टली, मैं आपको यही बता रही हूँ कि जब आप ध्यान में आ जाते हैं तो वो एक पीएचडी की स्टेट होती है। फिर आप ग्रेजुएशन की पढ़ाई नहीं करेंगे, फिर आप मास्टर्स की पढ़ाई नहीं करेंगे, आप पीएचडी की स्थिति में आ गए हैं। तो ये जिम्मेवारी जो आपको लग रही है ना अपने ऊपर, आपकी मदर हायर रेल्स में बहुत खुश होंगी कि हे भगवान, शुक्र है हमारे घर में कोई ध्यान में आया और ये सबके भीतर अब ध्यान की ज्योत को जलाए। तो आप ये इस बेकार में इस बोझ को मत कैरी कीजिए। ये पढ़ाई आप कर चुके हैं, पूजा जाप की आप पढ़ाई कर चुके हैं और इसीलिए वो कंप्लीट हो गई है, तभी आप ध्यान तक पहुंच पाए हैं। ये आपका एक क्वेश्चन का जवाब था। दूसरा, आप पूछ रहे हैं कि आप करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो मैं आपको इसमें भी आपको बताऊं, आपको इसमें भी कुछ भी ऐसे ही नहीं होता। किसी को एकदम से प्रमोशन मिल गया, कैसे मिल गया, वो तो डिजर्विंग भी इतना नहीं लग रहा था। किसी की एकदम से जॉब छूट गई, कैसे हो गया, वो तो अच्छा खासा बंदा था। हर चीज एक कारण, कार्य कारण, कर्म सिद्धांत की वजह से होती है। देखिए, पहले तो ये एक्सेप्ट कर लीजिए कि ये जो कष्ट आया है किसी कारण से आया है। कुछ हमने किया है, कुछ मैंने किया है तो ही ये कष्ट मेरे पर आया है। तो क्या करें? सवाल ये होता है कि आप क्या करें। जो कराए वो तो नहीं जानते ना, फिर क्या करेंगे? तो हम क्या करेंगे स्वप्निल जी, हम ध्यान हर रोज करेंगे विदाउट फेल। और जितना आप ध्यान कितना कर सकते हैं, उसकी कोई अपर लिमिट नहीं है। आप कितना भी ध्यान कर सकते हैं। आपके ऊपर कष्ट है, आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप ज्यादा ध्यान करें। क्या करता है ध्यान? ध्यान से जो ऊर्जा मिलती है वो आपके इन नेगेटिव जो आपके अंदर जो नेगेटिव चीजें हैं उसको इरेज करना शुरू कर देता है। हम आपका जो नेगेटिव कर्मास है उसको इरेज करना शुरू कर देता है। लेकिन उसको ज्यादा ऊर्जा चाहिए, तो आपको ध्यान बढ़ाना पड़ेगा। अपना ध्यान को बढ़ाइए। साथ ही साथ आपकी नौकरी गई है, अब क्या करें? ध्यान तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ आपको इसका विपरीत कर्म करना होगा। किसी की मदद कर दीजिए कोई छोटी मोटी नौकरी लगने में, किसी मेड की मदद कर दीजिए, किसी रिक्शे वाले की मदद कर दीजिए, किसी ड्राइवर की मदद कर दीजिए। जिस भी फॉर्म में आप किसी की मदद कर सकते हैं कि उनकी जॉब लग जाए, तो आप इसको एक विपरीत कर्म करके अपने नेगेटिव कर्म को इरेज कर देते हैं। आप ये ट्राई कीजिए दोनों बातें और आपको अच्छा रिजल्ट जल्दी मिलेगा। ध्यान करते रहिए और ये बात याद रखिएगा कि ध्यान जो है वो सर्व रोग निवारणी है।
किसी प्रकार का भी कष्ट हो, ध्यान इज द की। ध्यान कीजिए और जिस फॉर्म में भी किसी की मदद कर सकते हैं, कोई छोटी मोटी नौकरी लगने में, जो भी आप कर सकते हैं आप उनकी मदद कीजिए। धन्यवाद। जी स्वप्निल जी, आशा करते हैं कि आपको आपके दोनों प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हुए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक हमारे साथ लाइन पे जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो। हाँ, नमस्कार। मैं स्वप्निल ही हूँ। अच्छा। मैं स्वप्निल ही हूँ। हाँ, तो मेरा एक पूछना था कि जो ध्यान तो करते हैं बट मन जो भटकता है, क्योंकि 24 आवर्स तो ध्यान नहीं हो सकता है ना, जी सो उसके बाद फिर क्या कर सकते हैं, क्योंकि मन तो भटकेगा ही, तो ऐसे परिस्थितियों में फिर हम हमारे मन को उस काबू में कैसे लाए, क्योंकि मैंने जो सवाल पूछा था कि मैं नाम जप करता हूँ क्योंकि मेरा मन भटकते रहता है, नकारात्मक विचार तो आते जाते ही है, पॉजिटिव भी आते जाते हैं, क्योंकि अभी फिलहाल मैं जॉबलेस हूँ, तो मुझे समझता नहीं है मीन्स क्या करे क्या ना करे, स्टेबल नहीं रहता है माइंड, इसलिए मैं नाम जप करते रहता हूँ, बट मन जब भटकता है तो मन को काबू में पाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसलिए मेडिटेशन और मेडिटेशन तो सुबह करता हूँ और नाम जप में नॉर्मल डेज में चालू रखता हूँ डेली, तो इसलिए मुझे थोड़ा उसमें क्लैरिटी चाहिए था। वो कॉल डिस्कनेक्ट हुआ था मेरा बीच में ही, जी स्वप्निल जी। इसलिए सो मैडम से यही पूछना था कि रेस्ट ऑफ द टाइम लाइक एक दिन में 24 आवर्स में जैसे रहता है, तो सेल्फ स्टडी तो होता है, थोड़ा स्वाध्याय ओके पीएमसी के थ्रू ही, और उसके अलावा लाइक जॉब के लिए तो मैं ढूंढ रहा हूँ, सो जॉब के लिए जब कोई भी मैं लाइक इमेजिनेशन करता हूँ या विजुअलाइजेशन करता हूँ, सो मेरा वो परफेक्टली लगता नहीं है। करियर में हम कैसे उन्नति की, कौन से टाइप ऑफ जॉब तुम्हें चाहिए, क्लैरिटी नहीं मिलती है कौन सी चीज, यही मुझे जानना था। एक टाइप का फियर रहता है मन के अंदर, ओके, सो फियर के वजह से मुझे कोई डिसीजन लेने में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है जी। एंगर, जैसे नेगेटिव इमोशंस कहते हैं ना कि एंगर, तो ये कभी कभी मैं ईएफटी के थ्रू डॉक्टर रंजन जी के मैं प्रोग्राम सुनता हूँ, वो हमारे सिटी में भी आए थे, तो उन्होंने तभी ईएफटी के बारे में बहुत कहा था, तो उन्होंने जैसे इमोशनल फ्रीडम टेक्निक अप्लाई करने को, यानी आपके सप्रेस्ड इमोशन रिलीज हो जाएंगे, तो उसी के थ्रू मैं आगे करता हूँ, बट तभी भी डे बाय डे में जैसे ध्यान से बाहर आने के बाद मेरा नॉर्मल रूटीन जो चलता है, तभी वहां पे मन भटकते जाता है, तो फिर ऐसे में क्या करें हम? जी, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जो आपने मन पर विजय पाली तो आप एकदम से महापुरुष बन जाएंगे। आप ध्यान को बिठाना पड़ता है, ध्यान में मन को आप लगाना पड़ता है, मन को सांसों के साथ जोड़ना पड़ता है, क्योंकि यही मार्ग है। आप नाम जप जो कर रहे हैं, आप पिछली क्लास के रिवीजन कर रहे हैं, वो आपको कोई पर्पस सर्व नहीं करेगी। जो आपको पर्पस सर्व करेगी वो अगली क्लास की पढ़ाई करेगी। तो आप ध्यान कीजिए, ध्यान बढ़ाइए। मन इतने आराम से काबू में नहीं आता, हमें सालों साल हो चुके हैं ध्यान करते हुए, तब भी कभी कभी ध्यान में मन भटकता रहता है, बट दैट्स ओके। मेरा धर्म है बैठना, आपका भी धर्म है बैठना, और बस विदाउट एक्सपेक्टेशन बैठ जाइए, और जैसे ही ख्याल आए कि मन तो भटक रहा है, दोबारा अपनी सांसों के साथ जुड़ जाइए। यही एक तरीका है, आप आगे बढ़ेंगे, जॉब में बहुत आगे बढ़ेंगे। ध्यान कीजिए और साथ ही साथ किसी की मदद कीजिए। किताबें पढ़िए, सुंदर सुंदर किताबें पढ़िए, लुई एल हे को पढ़िए, यू कैन हील योर लाइफ, योर सोल्स गिफ्ट पढ़िए, योर सोल्स प्लान पढ़िए। नहीं पढ़ सकते तो आप इन हमारी पीएमसी हिंदी पर इन किताबों के बहुत सुंदर सीरीज हैं, आप उनको देखिए, इट विल चेंज योर लाइफ टोटली। तो आप इनको कीजिए, और जब आपकी सक्सेस स्टोरी हो तो हमें कॉल करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।
जी, स्वप्निल जी, आपने बताया कि आप हेलो पीएमसी के कार्यक्रम भी देखते हैं, आप एस रंजन सर का जो डॉक्टर से पूछो में वो चीज़ें बताते हैं, आप उन्हें भी फॉलो करते हैं। तो जो मैम ने अभी आपको बताया कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके, जैसे मैम ने बोला कि स्वाध्याय की जो सीरीज़ है, आप उन्हें भी देखना शुरू कीजिए। आप ध्यान भी कर रहे हैं, ज्ञान भी साथ-साथ लीजिए और जैसे मैम ने बोला कि सेवा भी आपको करनी है, दूसरों की मदद भी आपको करनी है। तो जब आप इन तीनों चीज़ों को बैलेंस करके चलेंगे, तो हम यही आशा करते हैं और यही कामना करते हैं कि आपके जीवन में जो भी कठिनाइयाँ अभी आ रही है, जो भी चैलेंज आप फेस कर रहे हैं, वो जल्द ही दूर होंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। बोलने जब तो मैं तो 80 साल उम्र है, हैदराबाद से बोल रहा हूँ मैं। उम्र का नाम है पैरामीटर है, उम्र एक ही चीज है कि अलग अलग है, ये पूछना था मेरे को। जी सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। आपकी कॉल अभी-अभी कनेक्ट हुई है। आप एक बार अपना प्रश्न दोबारा से दोहराइए। उससे पहले आप अपना नाम बताइए और कहाँ से बात कर रहे हैं आप? ओम प्रकाश, हैदराबाद, उम्र 80 साल। जी, ओम प्रकाश जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। अब एक बार सवाल अपना दोबारा पूछिए आप। हेलो? हेलो? ओम प्रकाश जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? हेलो? मैम शायद नेटवर्क इशू के कारण कॉल कट हो गया है, तो जी। हम अगला प्रश्न ले लेते हैं। यस। मैम इनका प्रश्न है, जब मैं छोटा था तो ज़्यादा नहीं सोचता था क्योंकि मुझे मेरी स्टोरी के बारे में नहीं पता था। लेकिन जब से मुझे पता लगा है मुझे बहुत हर्ट होता है। ऐसा लगता है कि भगवान ने मुझे जन्म क्यों दिया? मेरी सुनने वाला कोई नहीं है। ओवरथिंकिंग के कारण मुझे कई सारी बीमारियां भी हो गई है। मैम इस पे चर्चा करेंगे, दर्शक जुड़ चुके हैं, पहले उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार, नाम बताइए अपना। माधवी नाइक में बोल रही हूँ। माधवी जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? पुणे से बात कर रही हूँ। जी, बताइए अपना सवाल। मेरा सवाल ये है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं होती, इसलिए मुझे मेडिटेशन भी होती है और जी, नाम जब करती हूँ छूट जाता है, तो क्या करें? तबीयत ठीक नहीं रहती है आपकी, तो ध्यान आप कितना समय करते हैं दिन में? ध्यान मेरी तो बहुत बार करती थी, अभी 2 महीने से मेरी मम्मी की कथा ध्यान कर रही थी। योग मुद्रा भी नहीं करती थी, जी, लेकिन मेरे टांगों में सूजन है, इसलिए योग मुद्रा भी नहीं हो रही है। जी। 2 मिनट से मुझे सुनाई दिया मैम कि 2 मिनट ही ध्यान और योग निद्रा भी करते हैं। देखिए माधुरी जी, आपको ये जो तकलीफ़ है, अभी मैंने इस बात को डिस्कस किया कि ये जो तकलीफ़ आती है हमारे ऊपर क्यों आती है, क्यों हमारी टांगों में इतनी तकलीफ़ है, क्यों शरीर के किसी भाग में तकलीफ़ है कि हम बैठ ही नहीं पाते। कारण क्या है? कारण है हमारे पिछले कर्म। इसको एक्सेप्ट कीजिए, इस बात को मान जाइए कि ये हमारे ही कर्मों के कारण आ रहा है। जो भी आ रहा है, जो कष्ट है वो हमारे कारण है, जो अच्छा है वो भी हमारे कारण है, जो बुरा है वो भी हमारे कारण है। तो हम क्या करें? आप नाम जप जो करते हैं वो आप पिछली क्लास की पढ़ाई करें, वो आप पढ़ाई करके आए हैं, आ चुके हैं आप, तभी आप ध्यान में आए हैं। आपको ये प्रेरणा कैसे मिली कि आप ध्यान में आ जाएं? वो इसीलिए मिली क्योंकि एक क्लास की पढ़ाई खत्म हो गई, तो जपना, नाम जपने की जो आपकी जो क्लास थी वो ओवर हो चुकी है। अब आप आ गए हैं अगली क्लास में, ध्यान की क्लास में आप आ गए हैं। आप ध्यान को कीजिए, ध्यान को बढ़ाइए, और जो भी आपकी इमोशंस आपकी लेग्स में हैं तो आप उसको रिलीज करने की कोशिश कीजिए। क्या गलती की आपने पिछले जन्म में कि आपको इतनी तकलीफ है? आप नहीं जानते। फिर क्या करें हम? फिर हम एक टेक्निक फॉलो कर सकते हैं जिसको हम बोलते हैं होपोनोपोनो। तो आप होपोनोपोनो टेक्निक को फॉलो कीजिए। ये एक गीत है जो कहता है कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू एंड आई लव यू। जो भी है, कुछ जो भी कष्ट है वो हमारी किसी नेगेटिव इमोशन की वजह से है। उसको निकालने के लिए आप होपोनोपोनो भी कर सकते हैं। ध्यान आप इस म्यूजिक पर कर लीजिए, होपोनोपोनो के म्यूजिक पर। तो आप और साथ में अपना ध्यान बढ़ाइए, जितना बढ़ा सकते हैं बढ़ाइए, और दिन में एक आध बार होपोनोपोनो भी कर लीजिए। छोटा सा म्यूजिक है 10-12 मिनट का, ये आप कीजिए, आपको बेहतर लगेगा। साथ में अपनी सेवा कीजिए, अपने शरीर का ध्यान रखिए, बेस्ट खाना खाइए। सूरज
सूर्य की लाइट लीजिए मॉर्निंग की और इवनिंग की, क्यों नहीं ठीक होंगे? पृथ्वी के साथ कनेक्शन बनाइए, नेचर में जाइए। ये सब चीज़ें हमें हीलिंग करने में हेल्प करने के लिए हैं। सूर्य देवता, पृथ्वी, इतना सुंदर सुंदर खाना, इतने सुंदर सुंदर फल फूल, सब हमारी हीलिंग में हमें हेल्प करते हैं। इनका फ़ायदा उठाइए। अपनी टांगों की मसाज कीजिए थोड़ा ऑयल गरम करके, साथ ही अपना ध्यान बढ़ाइए। ये सब करेंगे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ध्यान बढ़ाइए बस। जी माधवी जी, आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर प्राप्त हुआ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हाँ, जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। मेरा नाम रवि। मेरा नाम मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे कार्यक्रम में। पूछिए अपना सवाल और टीवी की वॉल्यूम आप धीरे कर लीजिए। हाँ सर सुन पा रहे हैं आप हमें? हाँ, मैं बता रहा हूँ। मेरा नाम रजकांत है, लखनऊ से बोल रहा हूँ। जी रविकांत जी, टीवी की वॉल्यूम धीरे कर लीजिए और फोन पे बात कीजिए हमसे। जी, बताइए अपना सवाल। मेरा सवाल ये है कि कुंडली जागरण के अंतर्गत ये जो मूलाधार से लेके 74 साल तक 7 शक्ति केंद्र एक एक कर करके क्रम से कुछ समय के अंतराल पर ध्यान करते ऊपर जाना 77 साल तक। एक तो यह हुआ, यह भी तो ध्यान में माना जाता है और कि नहीं, दूसरा जो ध्यान की प्रक्रिया है वो अपने आप में अलग है। क्या दोनों का एक साथ जी दिन कभी समय से करना जरूरी है? मुझे इनका प्रश्न समझ नहीं आया। मैम कुंडली जागरण करने की बात करें कि कुंडली जागरण के लिए जो इन्होंने बोला कि चक्र में एक एक करके जाते हैं सहस्त्रार तक, तो उसके बारे में जानना चाहते हैं। देखिए ब्रजकांत जी, धन्यवाद इस प्रश्न के लिए। कुंडलिनी क्या है? कुंडलिनी एक हमारे भीतर विराजमान एक शक्ति है। अभी कुंडलिनी कैसे जागृत होती है? कुंडलिनी आपकी ध्यान साधना से ही जागृत होती है। आपको कोई और कुछ बताए तो वो बात के बारे में मैं नहीं बता पाऊंगी। कुंडलिनी अपने आप से जागृत होती है जब आपकी ध्यान साधना बढ़ती है। आप ऊर्जा के बहाव को अपने शरीर में महसूस कर सकते हैं। बहुत कुछ परिवर्तन होने शुरू हो जाते हैं जब आपके कुंडलिनी जागरण की आपको एक झलक भी मिलती है। तो वो ऊर्जा आपके भीतर ही है। जगाने का तरीका क्या है? जगाने का मार्ग है कि आप ध्यान को बढ़ाइए, ध्यान कीजिए, ध्यान सिखाइए। अपने आप जो रिद्धि सिद्धि शक्तियां हैं जाग जाएंगी। उनके पास कोई चारा ही नहीं है कि आपको जागने के अलावा, क्योंकि आप इतना काम कर रहे हैं अपने पर, इतनी सेवा कर रहे हैं। कुंडलिनी शक्ति और बाकी शक्तियां भी जागेंगी ही जागेंगी। जी बहुत बहुत सर धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, नाम बताइए अपना। मंजू बोल रही हूँ गुड़गांव से। मंजू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पूछिए अपना सवाल। मैम मेरा सवाल ये है, मैं 15 डेज से मेडिटेशन में आई हूँ जी, और ध्यान भी मेरा लग गया है, लेकिन अब मेरी बॉडी में पूरी इतनी एनर्जी है, पता नहीं क्या है, पूरी बॉडी में ऐसे कंपन सी रहती है और ऐसा रहता है जैसे कोई नशा सा कर रखा हो मैंने। तो ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जी तो प्लीज मुझे बताएं इस बारे में। जी आपने भी 15 दिन से ध्यान शुरू किया है, तो पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। ध्यान में आना एक बहुत क्रांतिकारी स्टेप है हमारी लाइफ में। अब आपको शरीर में कुछ कुछ महसूस होता है, कोई डरने की बात नहीं, कोई घबराने की बात नहीं। ध्यान में जो होता है सब सही होता है। और ये मैं आपको अपने खुद के अनुभव से बता रही हूँ। जब मैंने भी ध्यान करना शुरू किया था, मुझे सेम यही एक्सपीरियंस होता था कि कुछ हो रहा है, कुछ अंदर भीतर कुछ हो रहा है शरीर के। तो घबराने की तो बात उस टाइम पे मुझे नहीं पता था ज़्यादा, क्योंकि ये पुरानी बात है।
लेकिन उस समय भी में भी मुझे एक बात पता थी कि ध्यान तो करना ही करना है, क्योंकि एक प्रिंसिपल मालूम था कि ध्यान में जो होता है सही होता है। आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपके शरीर में ज़्यादा एनर्जी आती है निकल, तो आप थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, थोड़ा भाग लीजिए, थोड़ा दौड़ लीजिए, थोड़ा उछल कूद कर लीजिए, एनर्जी शांत हो जाएगी। आप नंगे पाँव मिट्टी पर चलिए, एनर्जी शांत हो जाएगी। ग्राउंडिंग कीजिए, अपने पूरे हाथों पैरों को फर्श पर रखकर, मिट्टी पर रखकर आप बैठिए। आपको ये ग्राउंडिंग है जो नहीं है इस समय, तो ग्राउंडिंग कीजिए, जुड़िए, अर्थ से जुड़िए, मिट्टी से, गीली मिट्टी से जुड़िए। पूरी अपने शरीर चलना शुरू कीजिए, चलना, भागना, दौड़ना, उछलना, कूदना, जो भी है आप अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए और ये हो जाएगा। हाँ, लेकिन एक काम ज़रूर कीजिएगा कि ध्यान करते ही रहिएगा, क्योंकि ध्यान जैसा कुछ है ही नहीं। धन्यवाद। जी, तो जैसे कि मैम ने बताया कि ध्यान में कुछ भी गलत नहीं होता है, तो जो भी ध्यान में हो रहा है उन अनुभवों को साक्षी भाव से देखिए। और जैसे कि मैम ने बोला कि अपनी एनर्जी को, अपनी ऊर्जा को आपको बैलेंस करना है, तो कैसे मैम ने बताया कि ग्राउंडिंग आप कर सकते हैं। तो जो जो चीज़ें मैम ने बताई है उन चीज़ों को आप फॉलो करें और ध्यान को आप ऐसे निरंतर करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक भी बने हुए हैं, उनसे बात करते हैं। जी, हेलो हेलो हेलो। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि जब भी आप हमें कॉल करते हैं तो आप हमें नेटवर्क एरिया में रह के कॉल करा कीजिए, और साथ ही आप अपनी टीवी की वॉल्यूम को धीरे करके कॉल कीजिए, ताकि हम आपके प्रश्न को अच्छे से सुन पाए और आपके प्रश्न का उत्तर भी आपको अच्छे से दे पाए। नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं। यदि आप हमें कॉल करना चाहते हैं तो इन नंबर्स पे हमें कॉल कर सकते हैं और अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। मैम, दर्शक जुड़ चुके हैं, बात कर लेते हैं। जी, हेलो जी नमस्कार। नमस्कार, नाम बताइए अपना। मेरा सुनील कोहली। सुनील जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं दिल्ली से बात करता हूँ। पूछिए अपना सवाल। तो सबसे पहले तो पीएमसी चैनल का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आध्यात्मिक प्रश्नों के इतने अच्छे उत्तर से हमारा जीवन प्रशस्त हो रहा है। और फिर मैं भी कुछ समय से ध्यान में हूँ और मैं धीरे धीरे समझ पाया हूँ कि हमारा जीवन जो है दूसरों की भलाई के लिए है और अपना जो भी हमारे पास फाइनेंशियल है ट्रस्टी की तरह यूज करना चाहिए। लेकिन कई बार जो परिवार के लोग हैं उनका ऐसा व्यू नहीं रहता, इससे जैसे कुछ संस्थाओं को, व्यक्ति को मदद नहीं हो पाती, तो उससे कई बार मन शुद्ध होता है कि हमें अधिक से अधिक हमारे जीवन का पर्पज यही होना चाहिए। तो इसके लिए कैसे समझौते बिठाएं कि हम कैसे इसमें कर पाए? जी, यही घर परिवार के लोग अग्री नहीं करते कि आप अपनी ऊर्जा को, चाहे वो पैसे की ऊर्जा हो, समय हो या आपकी शारीरिक ऊर्जा हो, तो घर वाले नहीं अग्री करते हैं। एक बात याद रखिएगा सुनील जी, हर दिन ना हो एक समान। तो आज नहीं तो कल आप काफ़ी फैमिली मेंबर्स आपके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने लग जाएंगे, उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखने लग जाएंगे। अगर नहीं तो क्या, तो भी एक बात याद रखिए कि आपका जन्म किस लिए हुआ है। आपका जन्म हुआ है अपना हाईएस्ट पोटेंशियल को अचीव करने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि आप हर बात में हर किसी से अग्री करें। हो सकता है आपके घर वाले ना अग्री करें, तो क्या हुआ, कई काम हम तब भी करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि हम राइट पर्पस से वो काम कर रहे हैं, हाईएस्ट पर्पस के लिए वो काम कर रहे हैं। उसको आप बताने की कोशिश कीजिए, बात करने की कोशिश कीजिए, लेकिन सबसे पहले आप एक काम कीजिए, आप ध्यान करके उस ऊर्जा को अपनी फैमिली में फैलाइए। अभी आपकी फैमिली वालों तक वो ऊर्जा नहीं पहुंची है, इसीलिए वो आपके साथ डिसएग्री कर रहे हैं। देखिए, हर घर में एक लेवल की सोल्स नहीं होती। अर्थ प्लैनेट पे अलग अलग लेवल की सोल्स होती हैं। आपका मन करे आप सेवा में आए, तो आप हो सकता है आप सहस्त्रार चक्र की स्थिति में हो सकता है आप हृदय चक्र की स्थिति में हो, और बाकी लोग अभी नीचे वाले चक्रों में ही हैं। हर कोई अपनी अपनी स्थिति में है, तो कोई बात नहीं, हर किसी की अपनी जर्नी है। आप जो करना चाहते हैं सबके साथ बातचीत करके आप उसको कीजिए। कोई रिग्रेट नहीं रहना चाहिए कि ये मुझे करना था, मैं कर नहीं पाया।
थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश कीजिए, बाकी अपने आप को इतनी फ्रीडम दीजिए कि आपका अपना माइंड है और इस समय आप एक हायर माइंड की तरफ जा रहे हैं। उस हायर माइंड की सुनिए और जो आप अच्छे काम करना चाहते हैं उनको कीजिए। जी जी सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। हाँ, नाम वही ब्रजकांत लक्ष्मी जी, वो क्षमा चाहता हूँ तो पूरा जवाब मुझे मिला। हाँ सर, टीवी की वॉल्यूम धीरे कर लीजिए, आपकी आवाज हमें ठीक से नहीं आ पा रही। अच्छा, मेरा सवाल ये है, अभी क्षमा चाहता हूँ दोबारा तिवारी। सर टीवी की वॉल्यूम धीरे कर लीजिए पहले। जी जी मैडम, तो मेरा सवाल, क्षमा चाहता हूँ कि मैं दोबारा तिवारी बोल रहा हूँ। मैंने पूछा था कि कुंडली जागरण और ध्यान दोनों अलग अलग है, तो उसमें अब दोनों को क्या करना जरूरी है, अथवा जैसा कि बताया कि केवल ध्यान से ही दोनों काम हो जाता है, क्या ऐसा होना है, अथवा कुंडली जागरण पर क्रम से ध्यान देना, सहस्त्र काल तक पहुंचना, उसके बाद ध्यान में अलग से बैठना या उसी क्रम में बैठना, समय लगाना, क्या दोनों अनिवार्य है, अथवा केवल ध्यान से ही हमें काम करना है? जी, तो ब्रजकांत जी, केवल ध्यान सभी रोगों की सिद्धि की, सभी सिद्धियों की चाबी है। आपके जो रोग का निवारण है वो भी ध्यान के द्वारा होना है, जो आपकी मानसिक स्थिति गड़बड़ है वो भी ध्यान के द्वारा उसका निवारण होना है, और जो कुंडली जागरण है वो भी ध्यान के द्वारा ही होना है। उसके लिए आपको कोई अलग से कोई प्रक्रिया करने की, कि अब यहाँ पहुँच गई वहाँ पहुँच गई कुंडली, आपको करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। केवल और केवल ध्यान कीजिए और जो होता है उसको होने दीजिए। नेचर नोज बेस्ट। जो प्रकृति है, जो ये जो सृष्टि है, ये जानती है किस समय पर क्या उजागर होना है। तो जब सही समय आएगा, जब सही साधना बढ़ेगी, तो जो भी सिद्धियां हैं, चाहे वो कुंडलिनी शक्ति की आप बात कर रहे हैं, जो भी ये जो रिद्धि सिद्धियां हैं, वो खुद ब खुद खुलती हैं, एक फूल की तरह। कि अब ये फूल के खुलने का समय आ गया, अब एक पंखुड़ी खुल गई, अब दूसरी पंखुड़ी खुल गई। वो नेचर अपने आप जानता है कि कब आपका कुंडलिनी जागरण होना है और कहाँ पे उसने पहुँचना है, आगे कहाँ तक पहुँचना है। ये हम सभी की जर्नी है। बुद्ध बनना हम सभी की जर्नी है। हम सभी को हाईएस्ट चक्र सहस्त्रार तक पहुँचना ही पहुँचना है। चाहे हम इसी जन्म में पहुँचे, चाहे हम 10 जन्म मोल लें, चाहे हम 100 जन्म मोल लें, लेकिन हर किसी को ये काम करना ही करना है, ये होना ही होना है। आपने बुद्ध बनना ही बनना है। आपकी कुंडलिनी और सभी शक्तियाँ जागरण होनी ही होनी है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। मैम, मैं प्रश्न दोबारा दोहरा देती हूँ। मैम, इनका प्रश्न था, जब मैं छोटा था तो ज़्यादा नहीं सोचता था क्योंकि मुझे मेरी स्टोरी के बारे में नहीं पता था, लेकिन जब से मुझे पता लगा है मुझे बहुत हर्ट होता है। ऐसे लगता है कि भगवान ने मुझे जन्म क्यों दिया, मेरी सुनने वाला कोई नहीं है, और ओवर थिंकिंग के कारण मुझे कई सारी बीमारियां भी हो गई हैं। स्टोरी क्या है ये इन्होंने नहीं बताई है। जी, तो हर किसी की एक स्टोरी होती है, चाहे आप जानते हैं या नहीं जानते हैं। हमारे हर किसी की लाइफ में अलग अलग चैलेंजेस होते हैं, हर किसी की अपनी स्टोरी है। तो हम भगवान से ये पूछें कि तूने मुझे जन्म क्यों दिया? अरे, आपको तो मौका दिया है। जो भी लोग हैं जिन्होंने आपको हर्ट किया है, उनको माफ़ करने का। क्यों? क्योंकि जब आप माफ़ नहीं करते, आप कर्म के बंधन में बहुत बुरी तरह से बंध जाते हैं। तो ईश्वर ने आपको ये सुंदर शरीर दिया, स्वस्थ शरीर दिया, और आपको मौका दिया कि आपको आपकी स्टोरी भी पता चल जाए। आपका क्या काम है?
आपका काम है आप माफ कीजिए। किसी ने आपके साथ जितना भी बुरा किया, आप अडॉप्टेड हैं, आपके पैसे चुरा लिए, आपको बताया नहीं कि आपका अडॉप्शन हुआ है, आपके साथ बहुत गलत किया, आपके साथ सेक्सुअली बहुत गलत किया, तो भी ये सब मौके हैं कुछ कर्मों से आगे बढ़ने के लिए। ये मौके मिले हैं आपको, तो एक मौके को मौके की तरह देखिए, उसको किसी पनिशमेंट की तरह मत देखिए, उससे अपने मन को उलझाइए मत। ध्यान कीजिए और जो भी व्यक्ति है जिसने आपको इतनी तकलीफ पहुंचाई है, इसको माफ कीजिए। क्यों माफ करें? क्योंकि अल्टीमेटली आप ही फंसेंगे। जब आपका लास्ट मोमेंट्स आएगा आप ही फंसेंगे। तो क्यों फिर हम ऐसे कर्मों को इकट्ठा करें जो इतने भारी हो जाएं कि हम आगे बढ़ ही ना पाएं। जाने दीजिए, क्षमा करना सीखिए और ध्यान में आइए। जी मैम, जैसे आपने बोला कि माफ़ कर दें, बट कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ ऐसे लोगों के साथ होते हैं जिनको हम एक बार माफ़ कर दे, 2 बार माफ़ कर दे, 3 बार माफ़ कर दे, लेकिन अगर वो बार बार सेम चीज़ कर रहे हैं तो ऐसी सिचुएशंस में हम कितनी बार माफ़ करें? और अगर नहीं माफ़ कर पा रहे तो क्या करें? क्या फिर इसके अलावा ऑल्टरनेट डिसीजन क्या ले हम? अगर ये व्यक्ति आपकी लाइफ में है तो अभी भी आपका उसके साथ कर्मा है। वो आपको चाहे 1000 बार धोखा दे चुका हो, 1000 बार आपके साथ गलत कर चुका हो, वो व्यक्ति अभी भी आपके साथ है। आप अभी मतलब अभी आपका कर्म है उसके साथ, मतलब आपने ये सब किया है उसके साथ, आप इसलिए भुगत रहे हैं। क्या करेंगे? अब ध्यान करेंगे, बर्दाश्त करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि गलत तभी हो रहा है क्योंकि आपने किया है। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। आपने नहीं माफ किया तो दोबारा आएंगे आप दोनों, किसी और जन्म में दोबारा आएंगे और दोबारा से अपनी दुश्मनियां निकालेंगे एक दूसरे के साथ। कब तक करेंगे? कब तक ये गेम खेलेंगे कि अब तुम मुझे परेशान करो फिर मैं तुम्हें बहुत परेशान करूंगा? इसका अंत कीजिए। ध्यान कीजिए, ज्ञान प्राप्त कीजिए, स्वाध्याय कीजिए, सर्विस कीजिए, माफ कीजिए। जी, हम दर्शक भी बने हुए, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार, नाम बताइए अपना। मैम मेरा नाम स्वाति है। स्वाति जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? उत्तरकाशी से। बताइए अपना सवाल। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम किसी का दिया हुआ अन्न खाते हैं तो क्या उनके कर्मा भी हम पे इफेक्ट करते हैं? जी स्वाति जी, आप ये बताइए कि जो आपको कौन ये अन्न ऑफर कर रहा है और किस सर्कमस्टेंसेस में ऑफर कर रहे हैं? मैम जैसे कभी कोई बीमार है या मतलब हम उनके घर, मतलब मैंने एक मिथ सुना है कि अगर किसी हम बीमार व्यक्ति के यहाँ जाके चाय भी ले लेते हैं तो उनकी एनर्जी हमको ट्रांसफर होती है, ऐसा कुछ होता है मैम क्या? नहीं, ऐसा तो मैंने कहीं पर भी नहीं इस केस को देखा समझा। आपकी ऊर्जा अपनी ऊर्जा है और आप किसी बीमार व्यक्ति के यहाँ अगर नहीं जाएंगे, मान लीजिए आप क्यों गए हैं उस बीमार व्यक्ति के यहाँ? क्योंकि उसको आपकी जरूरत है, आपके अच्छे शब्दों की, आपकी अच्छी वाणी की, आपके अच्छे कर्मों की। अगर हम लोग नहीं मदद करेंगे तो बताइए हमारी कौन मदद करेगा? ये तो एक कर्म चक्र में फंस रहे हैं आप अगर जा रहे हैं तो आप उस व्यक्ति की जरूर मदद कीजिए। मेहमान बनकर मत जाइए, मेजबान बनकर जाइए और उस व्यक्ति की मदद कीजिए जिस भी तरह से आप कर सकते हैं। आपके ऊपर कोई कर्म नहीं आता। हाँ, अगर आप जो आपको व्यक्ति आपको खाना ऑफर कर रहा है और वो नॉन वेजिटेरियन है, फिर तो मत लीजिएगा, क्योंकि शाकाहारी बनिए और जो शाकाहार खाते हैं उन्हीं के हाथ का बना हुआ भोजन खाइए। इसीलिए अगर ये क्वेश्चन है तो हाँ, आप शाकाहारी के ही हाथ का बना हुआ खाना खाएं तो वो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो आप कुछ भी तरह करके उस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। और अगर शाकाहार का और नॉन वेजिटेरियन का कोई इशू नहीं है तो आप खा सकते हैं। धन्यवाद जी। तो स्वाति जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। मैम, अभी जैसे आपने बोला कि शाकाहारी बनिए, तो इस पर एक प्रश्न मेरे मन में आया, लेकिन उससे पहले दर्शक बने हुए हमारे साथ, तो उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार, नाम बताइए अपना। जी मेरा नाम सोनाक्षी है, मैं अहमदाबाद से बात कर रही हूँ। सोनाक्षी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे हेलो पीएमसी कार्यक्रम में। पूछिए अपना सवाल। जी मेरा सवाल है, मैं 1.5 साल से ध्यान कर रही हूँ,
पीएमसी हिंदी के सारे आत्मा की यात्रा और ये सब देख रही हूँ मैं जी पर मुझे ना ध्यान लगता नहीं है। मैं 1 घंटे का ध्यान करती हूँ पर ऐसा मैं डीप नहीं जाती हूँ उसमें। जी जी, तो आपका प्रश्न है कि आप ध्यान में डीप नहीं उतर पाती हैं, लेकिन आपको ये बात याद रखनी है कि ध्यान लगे ना लगे, डीप उतरे ना उतरे, विचार आए ना आए, आपको ध्यान में बैठना ही बैठना है। एक दिन आपको पता भी नहीं चलेगा, ऐसा आएगा कि आपका ध्यान लग जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। आपको नहीं पता चलेगा कि कितनी देर हो गई, कहाँ बैठी हूँ, शरीर का एहसास नहीं होगा। लेकिन क्योंकि आपका जो भी आपके कुछ कर्म रहे हैं या आपके कुछ ज़्यादा विचार आपको आते हैं, तो उसका इलाज एक ही है कि आप ध्यान में उतरिए, रोज रोज उतरिए। कब अगर ज़्यादा बार उतर सकते हैं तो ज़्यादा बार ध्यान कीजिए, ज़्यादा करने की कोई लिमिट नहीं है। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका ध्यान लगने लग जाएगा और आप बहुत गहरे भी जाने लग जाएंगे। उस पल का इंतज़ार कीजिए और उस पल के लिए काम कीजिए कि मुझे तो ध्यान करना ही करना है। ध्यान दूसरों को सिखा भी दीजिए। जो हम बांटते हैं वो बढ़ जाता है, तो आप ध्यान बांटेंगे, आपका ध्यान बढ़ेगा। आप ध्यान बांटेंगे, आपका ध्यान डीप लगेगा। तो आप इस तरह से अपने ध्यान को डीप लगा पाएंगे। धन्यवाद। जी, तो सोनाक्षी जी ऐसे ही निरंतर ध्यान आप करते रहिए और दूसरों को भी ध्यान से जोड़िए। हमारे पीएमसी हिंदी यूट्यूब चैनल से जुड़िए। पीएमसी हिंदी यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से वो बहुत सारा ज्ञान अपने जीवन में आत्मसात कर पाएंगे। हमारे 4 यूट्यूब चैनल्स हैं, पीएमसी हिंदी टीवी, पीएमसी हिंदी हेल्थ, पीएमसी हिंदी क्लिप्स। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। जी, तो मैम शाकाहार की बात हो रही थी, तो मेरा यही प्रश्न था कि शाकाहार का ध्यान से क्या संबंध है? क्यों शाकाहारी होना जरूरी है एक ध्यानी को? शाकाहार क्यों आपको करना चाहिए और मांसाहार क्यों नहीं करना चाहिए? जो आप मांसाहार खा रहे हैं तो वो देखिए, ये हमारी आत्मा की यात्रा है। हम किसी जन्म में हम पत्थर होते हैं, मिनरल किंगडम में होते हैं। उसके बाद कुछ जन्म बाद हम आते हैं प्लांट किंगडम में। उसके बाद कुछ जन्म बाद हम आते हैं एनिमल किंगडम में। उसके बाद कुछ जन्म बाद हम आते हैं ह्यूमन किंगडम में। तो आप जब पत्थर होते हैं तो आपको कॉन्शियसनेस होती है, चेतना होती है, लेकिन उसको कोई एहसास नहीं होता कि मुझे तोड़ा जा रहा है, मुझे गर्म जगह पर रखा जा रहा है, उसको कोई एहसास नहीं होता। लेकिन जब आप प्लांट किंगडम में आते हैं तो भी आपको तकलीफ नहीं होती। आप उसको काट रहे हैं, उसको तकलीफ नहीं होगी, उसकी इमोशंस अभी नहीं जागी हैं। उसको सिर्फ ये एहसास है यहाँ सूरज है, सूरज की तरफ मुड़ जाओ। अब एनिमल जो है उसको तो समझ आने शुरू हो जाती है, इमोशंस जाग जाती हैं, प्यार जाग जाता है अपने बच्चों के प्रति, डर जाग जाता है अपने 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 प्राणों के लिए। तो जब आप किसी जानवर को मारकर खाते हैं, आप सिर्फ उस जानवर का मांस नहीं खा रहे, आप उसकी तकलीफ को भी अपने शरीर में ले रहे हैं। और फिर आप सोचते हैं कि अरे मुझे क्यों इतनी तकलीफ हो रही है, मैंने तो किसी के साथ बुरा नहीं किया, मुझे क्यों इतनी तकलीफ है? वो इसीलिए है क्योंकि आपने जानवरों पर करुणा नहीं दिखाई। आप चाहे नॉन वेजिटेरियन खाना खरीद रहे हो, सिर्फ खरीदते हो, खाते नहीं हो, सिर्फ पकाते हो, ना खाते हैं ना पकाते हैं, सिर्फ परोसते हैं, किसी और ने बनाया हो, और आप खाते हैं, ये सब एक ही कर्म है, इनमें कोई फर्क नहीं है। आप नॉन वेजिटेरियनिज्म को छोड़ने का प्रण बना लीजिए, संकल्प बना लीजिए, जिससे कि आपकी ऊर्जा बदल जाएगी, आप हल्के हो जाएंगे, आपका ध्यान गहरा लगेगा। धन्यवाद। जी मैम, दर्शक भी बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार मैडम। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। तिरुपति राव मैडम, तेलंगाना स्टेट। जी बताइए सर अपना सवाल। मैडम, ध्यान करने का टाइम हमारे को कुछ टाइम अवेलेबल है, किसी भी टाइम में कर सकते हैं। रात में, दिन में, कभी भी दो, मतलब रात नाइट 1 आवर। जी समय पूछना चाहते हैं, किसी भी टाइम कर सकते हैं के लिए। जी सर, धन्यवाद आपके कॉल के लिए।
ध्यान की बड़ी एक सुंदर हमने शॉर्ट फॉर्म भी हमने देखी है, और वो है ATM, एनी टाइम, एनी मोमेंट, एनी प्लेस, ATMP। तो आप किसी भी समय ध्यान कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सुबह 4 बजे उठें, 3 बजे उठें, कोई ज़रूरी नहीं है। जब आपको समय मिले कि अच्छा मुझे इस समय कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, मुझे इस समय शांति है, उस समय आपका वो बेस्ट आपके टाइम है आपके लिए ध्यान करने का, कि आपको कोई 1-1.5 घंटा डिस्टर्ब ना करे। जितनी भी आपकी उम्र है, कम से कम उतने मिनट आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। तो कोई ध्यान में कोई समय का कोई बंधन नहीं है। आप कभी भी ध्यान कर सकते हैं, कहीं भी ध्यान कर सकते हैं, किसी भी सिचुएशन में ध्यान कर सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम में ध्यान कर सकते हैं। बस ध्यान कीजिए, ध्यान कीजिए, ध्यान कीजिए, ध्यान कीजिए। धन्यवाद। जी, तो तिरुपति जी, जैसा कि मैम ने बोला कि ध्यान का कोई समय नहीं है और आनापानसति ध्यान बहुत ही सरल ध्यान है जिसको आप कहीं भी कर सकते हैं। जैसे मैम ने बताया ATM एनी टाइम मेडिटेशन, APM एनी प्लेस मेडिटेशन और ASM एनी सिचुएशन मेडिटेशन। तो आप ध्यान से जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा आप ध्यान करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैम, जैसे कि अभी महायोग ध्यान कुंभ हम आयोजित कर रहे हैं 16 से 20 अक्टूबर तक, तो समय का थोड़ा सा अभाव है, टाइम हमारे पास कम है, लेकिन मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को बताएं कि क्यों महायोग ध्यान कुंभ में उन्हें आना चाहिए, क्यों ध्यान आके ऋषिकेश में आके उन्हें ध्यान करना चाहिए। ऋषिकेश पावन नगरी, गंगा जी का सानिध्य। ऋषिकेश एक भारत की एक स्पिरिचुअल ऊर्जा का सेंटर है। कुछ कारण हैं कि ये चुना गया ये स्थान। यहाँ की ऊर्जा ज़बरदस्त है। पूर्णिमा वाले दिन आप लोग सभी के साथ मिलकर ध्यान कर रहे होंगे, आप सभी के साथ मिलकर सात्विक भोजन कर रहे होंगे। आप बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करेंगे, आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। बहुत सारी कल्चरल रंगारंग कार्यक्रम भी हैं जिसमें आप बहुत एंजॉय करेंगे। कोई कारण ही नहीं है कि आप ऋषिकेश ना पहुंचे। चलो ऋषिकेश। जी मैम, तो और मैं भी दर्शकों से यही आशा करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग महायोग ध्यान कुंभ में आएंगे और हम सारे मिलकर ध्यान वहाँ पे करेंगे। जी मैम, तो आप कार्यक्रम में आ और इतने सारे दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर दिए उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, तो दर्शकों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। जैसे कि कार्यक्रम का समापन करते वक्त हमने आपको बताया कि 16 से 20 अक्टूबर तक महायोग ध्यान कुंभ का आयोजन होने जा रहा है ऋषिकेश, यानी कि साधकों की तपोभूमि पर गंगा के किनारे नेचर के साथ हम यहाँ पे ध्यान करेंगे। सामूहिक चेतना से आपका जुड़ाव होगा, आपकी ऊर्जा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा और इन 5 दिनों में जो तीनों समय का जो अन्न होगा वो बिल्कुल निःशुल्क है, अन्न प्रसादम, और ये इवेंट भी बिल्कुल निःशुल्क है। लेकिन आपको इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। आप हमारी वेबसाइट mydkindia.org पे जाए, वहां पे फॉर्म फिल करके रजिस्ट्रेशन करें। उसके बाद आपको एक ग्रुप से जोड़ा जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप से, जहां पे आपको लेटेस्ट अपडेट्स प्राप्त हो पाएंगी। तो रजिस्ट्रेशन करना बहुत जरूरी है, mydkindia.org। और यदि आप यहाँ पे सहयोग करना चाहते हैं, अन्नदान में सहयोग करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमारी वेबसाइट mydkindia.org पे जाइए। आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगी, अगला कार्यक्रम डॉक्टर से पूछो है, जिसमें आप जुड़ते हैं डॉक्टर एस रंजन सर के साथ लाइव और पूछ सकते हैं अपने स्वास्थ्य संबंधित सवालों को। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए PMC हिंदी चैनल के साथ। नमस्कार।